हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मंजूस किचन। हम आपके सामने एक नई रेसिपी लेके उपस्थित हुए। ये है रायता, जो कि स्पेशल रायता। आपने रायता ये तो बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन ये एक स्पेशल रायता है, लौकी का रायता। इसको आप हमारे इस ढंग से बनाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जो कि आप उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। ये इतना टेस्टी नाश्ता जो आपने कभी ऐसा नहीं इस तरीके से नहीं बनाया होगा। मेरे ढंग से आप बनाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। उनके सारी उसमें प्रोटीन और विटामिन रहती है। इस तरीके से हम ये देखिए, एक लौकी पतली वाली ले ली है और इसको हम छील लेते हैं। इसको हम 20 से 4 पीस करते हैं। इसको धो के हमने कर ली है। ये देखिए, इतनी बड़ी सी लौकी है, इसको हम काटते हैं। फिलहाल तो इतनी बड़ी कद्दूकस में कस भी नहीं सकती है, तो इसको हम इसके 4 पीस करते हैं। ना इस तरीके से हम कसेंगे, ना इसको छीलने की ज़रूरत होगी और ना ही हाथ में लगेगा। इस तरीके से हमें इसको कद्दूकस करना है। देखिए, ये हमने आगे का इसका डंठल तोड़ दिया और पीछे का भी हमने निकाल दिया। अब इस लौकी के हमने 2 पीस किए। अब इसके बाद हम 4 पीस करते हैं। अब इस तरीके से हमने 4 पीस किए। देखिए, हमने रख दिए हैं और एक पीस को हमने उठाया और इसको इस तरीके से कद्दूकस कर रहे हैं। ऐसे इस तरीके से कद्दूकस करेंगे, मेरी लौकी हमको छीलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा पूरा कस जाएगा इसको और हमारे हाथ में भी नहीं लग सकती। आप लोग कृपया इस तरीके से ही कद्दूकस करिए, बहुत ही फ़ायदा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हाथ में कभी चोट भी नहीं लग सकती और एक लौकी छीलने का समय भी बच जाएगा, लौकी भी नहीं छीलनी पड़ती है। इसी तरीके से हम दूसरे पीस को भी कसेंगे। कद्दूकस कर लेंगे। अब ये देखिए, हमारे इसी तरीके से हमारे लौकी कसी जा रही है। अब ये देखिए, मेरी चारों पीस लौकी कस गई है। ये हमारी लौकी तैयार हो गई। और ये देखिए, इसके छिलके भी बहुत अच्छी तरीके से निकल गए हैं। इसके अंदर का पूरा मटेरियल निकल गया और छिलके भी हमारे बच गए हैं। और इसी तरीके से आप हमेशा लौकी को कसिए, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बहुत फटाफट काम हो जाता है। ये देखिए, बिल्कुल अंदर का मटेरियल बिल्कुल भी नहीं बचा है कि बिल्कुल भी बचा हो, बिल्कुल साफ़ हो गया है। हो गया ना। अब हम इसको गैस पे आपको लेके आते हैं। लौकी को हमने खूब अच्छे से धो लिया है और छन्नी में डाल के अब इसको हमने इस भगोने में 1 छोटा चम्मच देसी घी डाल दिया है और इस लौकी को इसी तरीके से हम चढ़ा देंगे। इस वजह से चढ़ा देंगे, हमें लौकी बहुत उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लौकी उबालने से हमारे सारे विटामिन और प्रोटीन सारे नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें उसको कुकर में डाल के सीटी नहीं करनी, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट लौकी होती है, बहुत ही सॉफ्ट थी भी। और इसको हमने 1 चम्मच घी डाल के लौकी में पकने से वैसे भी पानी छूटता है, उसको हमने चढ़ा दिया। अगर आपको ऐसा लगे कि लौकी जल सकती है,
तो कम से कम बिल्कुल ज़रा सा भी आप पानी डाल सकते, 2 चम्मच 1-2 चम्मच पानी डाल सकते, वरना नहीं। आप इसी तरीके से लौकी को बनाइए। इस तरीके से लौकी में बनाने में एक रायते का स्पेशल सोंधापन आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे सारे लौकी एक विशेष फ़ायदेमंद चीज़ है, उसके सारे मिनरल और प्रोटीन सारी चीज़ें हमारी उसी में बरकरार रहेंगे। ऐसे वरना पानी के द्वारा उसमें उबलने से सारे उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें लौकी का रायता है इसी तरह बनाना चाहिए, हमेशा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब इस लौकी को हम छान लेते हैं, बाई चांस इसका पानी थोड़ा हमें बच जाता है, उसको उस लौकी में हम फिर डाल देंगे। इससे हमने बहुत कम पानी डाला है, इतना पानी नहीं, लेकिन बाई चांस छनने से हमें पानी बचेगा। देखिए बिल्कुल पानी नहीं है, तो इसलिए हम इस पानी को ठंडा करके उसी रायते में फिर डाल देते हैं। हमने 1 बड़ा चम्मच ही पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डाला है, इसलिए हम इस तरीके से ही हमें इसमें पकाना है। और 5 मिनट घड़ी में देख के 10 मिनट बाद मेरी लौकी पूरी तैयार हो जाएगी। हमेशा ही हमें इस तरीके से ही लौकी का रायता, ऐसे तो रायता बथुए का रायता और बूंदी का रायता, लेकिन लौकी का रायता स्पेशल रायता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है गर्मियों में खाने में। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि पेट के लिए हमारे बहुत ही निरोगी होती है, बहुत ही होती है। हमारा पेट भी साफ़ होता है, हमारी चीज़ें हमारे अंदर इसकी बहुत ही अच्छे गुण तत्व हमारे शरीर में इसके द्वारा चले जाते हैं। अगर हमें इसको उबाल लेते हैं तो इसके पोषक तत्व तो सारे मर जाते हैं, तो इसलिए हमें कभी लौकी को उबाल के ही नहीं बनाना है। बाई चांस हमें हल्का सा 1 चम्मच आधा चम्मच घी डाल के उसी में चढ़ा देना चाहिए, जिससे कि हमें उसमें जिस तरीके से सब्ज़ी पकती है वो लौकी पक जाती है। और फिर उसको हम दही में मिक्स करते हैं। ये देखिए हमने इसको 1 चम्मच से इसको ले लिया है और इसको हमने दिखाया है। ऐसे दबा के देखते हैं, मेरी लौकी बिल्कुल पक गई है। इससे भी ताज़ी लौकी हमेशा बहुत जल्दी पक जाती है, और अगर कद्दूकस कर लिया जाता है तो और भी उसके महीन पार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी उसकी पक जाती है। और ये हमारी लगभग पक गई है, ये फिर भी 2 सेकंड के लिए हम इसे और भी रख देते हैं। अब ये हमने ये देखिए दही है मेरा घर में हमने जमाया है। इस दही को हमने 1 कटोरा दही है, इसको हमने इस बर्तन में निकाल लिया है।
अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया है और इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं। हल्का सा 1 चम्मच नमक डाल दिया है हमने। थोड़ी सी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा देखिए काली मिर्च, जीरा पाउडर, थोड़ी सी 1 चम्मच शक्कर डाल दी है इसमें। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं। अगर आप खा सकते हैं तो इसमें 1 चम्मच थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला डालें, वरना ना डालें तो इसमें हल्का सा हमें काली मिर्च डाल लेनी चाहिए। इस रायते का अलग ही टेस्ट आता है। अब ये देखिए मेरा दही पूरा तैयार हो गया। अब इसमें हम ये लौकी डालते हैं। लौकी हमारी इस तरीके से बच गई है। अब ये देखिए हमने 1 चम्मच भर के इसमें शक्कर डाल दी है। जिससे कि अगर मेरा दही खट्टा हो तो हमें शक्कर डालें। और शक्कर एक दही में शक्कर हर चीज़ इसलिए चीज़ में डाली जाती है कि उसकी मात्रा बराबर हो जाती है, इसलिए हमें कुछ चीज़ों में शक्कर ज़रूर डालनी चाहिए। अब ये हम 1 चम्मच इसमें रायता मसाला डालते हैं। ये मेरा अशोक का रायता मसाला है, ये हम थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। और इसमें काला नमक, जीरा भुना हुआ, ये सब चीज़ें हमने पहले ही डाल दी है। अब ये रायता मसाला इसमें हम डाल देते हैं। अब ये देखिए मेरा कितना गाढ़ा, कितना बढ़िया रायता बनके तैयार हो रहा है। अब इसमें हमें थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम अब पानी न डाल के थोड़ा सा दूध डाल दिया है, जिससे कि बाई चांस थोड़ा सा खट्टा हो तो थोड़ा सा हमारा दूध डालने से उसका बराबर हो जाता है। अब ये इसके लिए हमने फ्राई के लिए थोड़ी छोटी कढ़ाई चढ़ाई है। इस रायते को अब हम फ्राई करते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है, थोड़ा जीरा, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा राई, इस तरीके से हम इसमें डाल देते हैं। अब इस तरीके से ये देखिए मेरा पूरा फ्राई तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा तेल नहीं इसमें डालना है, थोड़ा सा तेल है, कढ़ी पत्ता है थोड़े से, और हमारे मिर्च है लाल, और हमारा राई है और जीरा है। इस तरीके से इसको हमने तैयार कर लिया है। अब इसको हम दही में डाल देते हैं, फ्राई कर लेते हैं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल डालने से रायते के ऊपर तेल तेल आ जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। हमारे शरीर के लौकी एक औषधि के रूप में है, हर तरह के बीमारियों में हमारी लौकी खाने को कहा जाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसलिए आप ऐसे रायते को रोज़ बनाइए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। देखिए ये हमने इसमें फ्राई कर दिया है और बहुत ही बढ़िया रायता मेरा बनके देखिए तैयार हो गया। प्लीज़ ऐसे इस तरीके के रायते को आप ज़रूर बनाइए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। मेरी कोई भी गलती हो आप उसको कमेंट में लिखिए। आप इस तरीके से हमारे जो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नहीं तो लाइक शेयर करिए। थैंक यू आप मेरी इस रेसिपी देखने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।